सबसे पहले तो मैं आप सभी को मकर संक्रांति के इस शुभ अवसर पर मकर संक्रांति और नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, कल हमारे बीच में विराजमान भादरा नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर 2 बार एक शानदार योद्धा के रूप में मजबूती से चुनाव लड़ने वाले हमारे भाई मांगवीलाल जी को भारतीय जनता पार्टी ने नगर पालिका भादरा में नेता प्रतिपक्ष का मनोनयन किया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और कल ही हमने ये निर्णय आया और कल जब ये पत्र आया तो कल ही यहाँ बैठ करके निर्णय लिया कि कल कार्यालय में मकर संक्रांति भी मनाएंगे और इनको सम्मानित भी करेंगे। तो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर कल शाम को तय किया गया और एक संक्षिप्त सूचना पर भारी संख्या में आप सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण यहाँ पधारे। तो मैं आप सबको बहुत बहुत जो है बधाई देते हुए, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सबने पधार करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। साथियों, वैसे तो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें आपको भादरा के वर्तमान राजनीतिक हालात के बारे में और शासन व्यवस्था जो वर्तमान में चल रही है उसके बारे में सारी बातें आपको विस्तार से साथियों ने बताई। और मियाँ तो शंकर गणखेसी बात जो है ना अपनी ठेठ भाषा में बता दे तो करीब बात नहीं तो पूरी हो जाए, क्यों सारी लपेट के सारी बात शॉर्ट में कह दे, स्पष्ट भी कह दे। तो धन्यवाद है शंकर को कि समय समय पर बात याद दिलाते रहे। मैं इस मौके पर कहना चाहूँगा कि हमारे लिए मकर संक्रांति के त्यौहार के मौके पर एक बहुत ही शानदार कदम हमारे बीच में भाई अमर सिंह जी ढाका साहब बैठे हैं। हमारे गांव गांधीगुड़ी से समाज सेवी कार्यकर्ता हैं, हमेशा समाज के लिए भी काम करते रहते हैं। और इन्होंने त्यौहार के इस मौके पर बहुत बड़ी पहल करते हुए, बहुत बड़ी एक शुरुआत करते हुए आपने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के आज एक संदेश पूरे भादरा तहसील में देने का जो काम किया है, मैं आपका भी इस मौके पर बहुत बहुत पार्टी में स्वागत करता हूँ, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और दूसरी बात आ भी है कि देखो ये चीज़ हूँ अमर सिंह भाई थाने बताई बहुत, मैं तो सगे ही और मेरा जो सीनियर ऑपरेटर करता और घरेलू ताल्लुकात एक पारिवारिक सदस्य है, कोई बात को नहीं, छोटी मोटी बात उनको चुनाव भी आमने सामने लड़ लिया, फिर भी मैं हमेशा एक दूसरे को बड़ा सम्मान करे और भाईचारा बनाए रखे। तो आज फिर दोनों भाई भी इकट्ठा हो गया। और एक संदेश में धन्यवाद देना चाहूँ कि देखो चुनाव लड़नी है, मैं आपने सामने चुनाव लड़नी है, देख चुका हो गया तो थे भी जो है ना मैंने फ्री हैंड कर दिया, तहसील में थे, मैंने रोक क्यों ना मैं किंग नहीं जाऊँ से जाके मैं थाने की जोड़ने की कोशिश करूँगा। तो आज एक उदाहरण पेश करे है, आज भाई अमर सिंह उदाहरण पेश करे कि भाई ठीक है मैं आमने सामने चुनाव लड़नी है, एक हो गया। तो कई बार बात में यूँ क्या वास्ते कहना चाहूँ कि बहुत सी जगह कार्यकर्ता का संदेश आवे कि भाई मैं पार्टी ज्वाइन करा था काम करना चाहूँ तो 20 बार थाने पूछना पड़े, बीच में कोई कहे यार आ तो कहे यूं ही या तो यूं ही तो थे, किंतु परंतु बंद कर देवा नहीं तो वोटा हूँ जीतोगा, बात ध्यान रखियो, जीतोगा वोटा हूँ 60,000 थारा आइडिया बड़ो आज जीतोगा, बात ध्यान में रखे। फिर मुझे राम सिंह जी तो सदा फ्री हैंड रहे। राम सिंह जी तो जो है ना, अरे भी एक बात पूछ लेता हूँ मैं कि राम सिंह जी ने एक दिन ही कॉन्टो को थे फलाने के बाद भट्टा बग गया, भट्टा कांग्रेस दिया बग गया, भट्टा कांग्रेस वाला बग गया। तो यार मेरे जो दाव क्या लगाई तो बहुत लोग जुड़ना चाहे
बहुत कार्यकर्ता जुड़ना चाहे, बहुत साथी पार्टी जुड़ना चाहे, तो यार राम सिंह जी ने फली किया ने बड़ा हिसार हो गया, तो एक जगह से बड़े मौको दे दो, तो कार्यकर्ता जुड़ना चाहो तो जोड़ देगा और जोड़ के दिखावागा, पार्टी ने मजबूत करके दिखावागा, वो मैं सारे निवेदन करना चाहूँ। साथियों, आज हालात किस तरह के हैं, आज भादरा के हालात आप सबसे छुपे हुए नहीं। आज किस तरह से 5 साल तक, पिछले 5 साल के कार्यकाल में आपने मुझे सेवा का मौका दिया। मैंने 5 साल तक जितना मेरे से बढ़ पाया, सरकार में का प्रतिनिधि रहते हुए मैंने आपके बीच में रह करके काम किया और हमने कोशिश की कि भादरा में अच्छा सुशासन हो, भादरा में अच्छा काम हो, अच्छा विकास हो और भादरा की प्रजा का अच्छा मान और सम्मान बना रहे। हमने 5 साल सबसे पहला हमारा प्रयास ये रहा कि मतदाता और इसके साथ साथ इस क्षेत्र की प्रजा, इस क्षेत्र की जनता जो है सुशासन के साथ साथ ये बात भी हमने तय की कि जनता का मान और सम्मान, प्रजा का मान और सम्मान होना चाहिए। उस मान और सम्मान के लिए हमेशा हमने तत्पर होकर के इस क्षेत्र में काम किया। चलो हार जीत चलती रहती है, कई इस तरह के मुद्दे थे जिन बातों को लेकर के चुनाव लड़ा गया। अब मौके पर जो किया कि कर्जा माफी चल जाना, बेरोजगारी भत्ता माफ जो दे जाना, कई तरह के नारा देगी जो है ना कांग्रेस सरकार में आ गई। और कांग्रेस तो सरकार में आई राजस्थान में, लेकिन भादरा में जो बदलाव देख रहे हुए ना, वो बदलाव भी थारे सामने आज भी बदलाव को परिणाम किए है, वो आज भादरा क्षेत्र की जनता भुगता। आज मैं पहली बार देखने आ रही हूँ, राज तो घना ही आया, एमएलए भी देखो हर 5 साल बाद कोई पार्टी हो या कोई कार्यकर्ता बने ही है। पहली बार एक चीज देखी, ये भी नोट करी होगी, थाने में तहसील में कोई जे ना एमपी साहब, ये सुनने वाली बात है। पहली बार भादरा तहसील का इतिहास इस बात का साक्षी है, पहली बार थानेदार गाइडर पूछे दो कह दी मैं काम आयो मेरे भाई यार ये दो भी काम आप खातिर से बिना काम तो कोई देखो नहीं, तो जानते ही कह तू किसी पार्टी को है वो काम पहली बार हो ये पहली बार, मतलब मैंने सैकड़ों आदमी मैंने बताया गया कि साहब काम खातर गया तो ऐसे तो बोले साहब हमारी सुनाई करो, कि सुनाई तो कुछ काम किसी काम को है फलाने को कि किसी पार्टी को वोट किन दे रहा है। अरे थानेदार ने क्या मतलब है वोट किन दे रहा है, तहसीलदार ने क्या मतलब है वोट किन दे रहा है। तो पहली बार हो ये बात तहसील की राजनीति, छोटी बात है क्या। काम करने के लिए बैठे अधिकारी वो जाके ये पूछे, काम करना तो दूर की बात, पहले ये पूछे कौन सी पार्टी। अभी एक काल परसों एक मैंने कर्मचारी मिलो, वो बोलो मैं ड्यूटी जो लगा ना कि बीआरओ के बीएलओ कोई भी घरे तकलीफ हुई और परेशानी में हो तो वो बोले साहब ड्यूटी मुक्त करो, तो बी ने गैडा ने आप पूछे कि वोट किन दे रहा तेरा कौन सी पार्टी में, वो मैंने कुछ बताया गया एमपी साहब, वो बोले साहब वोट किन दे रहा, वोट तो हमारी मर्जी में बढ़ गया, वोट तो जो है वोट तो वो बड़े फिर कई अधिकारी ने बोले साहब मतदान तो गुप्त होता है, मतदान तो गुप्त होता है, हम वोट अपनी आत्मा से डाल के आते हैं, वोट और स्वाद गुप्त हो गए। यानी ये इस तरह की राजनीति, इस तरह का एक वातावरण, भय का वातावरण, एक रंजिश का वातावरण और एक जो है एक तरह से पहली बार भादरा तहसील में रंजिश की राजनीति, द्वेषता की राजनीति और भय की राजनीति और इस तरह से जो है का वातावरण जो है पहली बार भादरा तहसील में पैदा करके मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर से यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि ने एक तरह से इस भादरा तहसील के शानदार राजनीतिक इतिहास को कलंकित करने का काम किया। मैं ये इसलिए कहता हूँ क्योंकि आज पूरे क्षेत्र के हालात खराब हैं। आज पेयजल के लिए आपको जाके देखोगे तो काफी गांव ऐसे हैं, गांव नहीं पूरा ये शहर में रहने वाले मेरे कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं कि खारा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। गर्मी के मौसम में नहीं बल्कि सर्दी के मौसम में भी खारा पानी पीने के लिए मजबूर है। कई गांव ऐसे हैं भादरा तहसील। सिंचाई के लिए इस विधानसभा क्षेत्र का किसान
चाहे वो सिद्धमुख सिंचाई परियोजना हो, चाहे वो अमर सिंह सिंचाई सिस्टम हो, चाहे वो नोर फिल्टर का सिंचाई सिस्टम हो, यहाँ का किसान सिंचाई के लिए चराई चराई कर रहा है। सिंचाई के पूरे तंत्र को इन लोगों ने ध्वस्त करके रख दिया। और लगातार आपने देखा होगा कि किस तरह से जो है आए दिन टंकी पर चढ़ने का इतिहास बढ़ता जा रहा है। किसान पानी खातर कदे पीठ बिराने में टंकी पर चढ़ जाए, कदे फेफाने में चढ़ जाए, कदे दसाने में चढ़ जाए, यानी आए दिन इस तरह के हालात हैं कि सिंचाई के लिए हर दिन यहाँ के किसानों को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके साथ साथ चाहे आप बिजली के हालात देख लीजिए। बिजली के हालात, जब हम लोग सत्ता में थे, भारतीय जनता पार्टी का जब शासन था, 5 साल तक लगातार 24 घंटे बिजली देने का काम भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा जी की सरकार ने किया और बिजली के दाम नहीं बढ़ने दिए। आज आप देख सकते हो कि इस 5 साल, ये 3 साल जब इनके हुए हैं, आप देख सकते हो कभी स्थायी सेवा शुल्क के नाम पर, कभी फ्यूल चार्ज के नाम पर, कभी अन्य दे करके उसके नाम पर लगातार बिजली के दाम बढ़ाने का काम इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किया है। और दाम बढ़ा करके राजस्थान के उपभोक्ताओं की कमर तोड़ने का काम इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किया। चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट को उठा करके देखो, हर महकमे में आपको अव्यवस्था का आलम मिलेगा। और एक तरह से इस सरकार को सुन करके आज राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। कानून और व्यवस्था का जिक्र करना चाहूंगा। कानून और व्यवस्था पूरे राजस्थान में आपने देखा होगा किस तरह के हालात आज राजस्थान के हैं। कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में किस तरह की कानून व्यवस्था राजस्थान प्रदेश को मिल रही है। चाहे अलवर का पिछले दिनों जो अलवर की जो घटना हुई, किस तरह से दरिंदगी जो है एक महिला के साथ हुई, किस तरह से भरतपुर में हुआ, आए दिन महिलाओं पर अत्याचार, आए दिन जो है लगातार जो है इस तरह के घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं लगातार इस प्रदेश में बढ़ रही है, अपराध इस प्रदेश में बढ़ रहा है। मैं कहना चाहूँगा कानून और व्यवस्था का जिक्र हम न केवल राजस्थान के लेवल पर करें, अगर भादरा के लेवल पर भी मैं करें, हम इस बात की चर्चा करें, तो आपने देखा होगा कि भादरा तहसील की जो है कानून और व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। थाना में जाए तो थाने में बताई थी पहले तो पार्टी पूछे कौन सी पार्टी को है, 2-2 दिन तक FIR अपराध हो जाता है, घटना हो जाती है, लेकिन परिवादी को उस अपराध की FIR दर्ज करवाने के लिए 2-3 दिन तक चक्कर लगाने पड़ते हैं। और उसके बाद किस तरह से जो है आपने देखा होगा कि इस में कानून और व्यवस्था किस तरह से इस इलाके की बिगड़ी। आपने देखा होगा कि पतारवाड़ी गांव की घटना जो आपके इस क्षेत्र में हुई, पतारवाड़ी गांव में जो किस तरह से एक बालिका का अपहरण किया गया और उसकी FIR दर्ज करवाने के लिए उसके बाप को, बेटी के बाप को जो FIR दर्ज करवाने के लिए यहाँ 2 दिन तक चक्कर लगाने पड़े। और फिर लगातार 15 दिन न्याय के लिए लगातार कभी DYSP, कभी SP, कभी यहाँ CI, कभी इंस्पेक्टर, लगातार जो थाने के चक्कर लगाने के बाद में व्यथित होकर के उस बेटी के बाप को आत्महत्या पर मजबूर होना पड़ा। इससे ज्यादा शर्मनाक घटना कोई हो नहीं सकती, इससे ज्यादा शर्मसार होने वाली घटना इस क्षेत्र के लिए कोई नहीं हो सकती। साथ ही इसके साथ साथ इस इलाके में लगातार अनुसूचित जाति के भाइयों पर किस तरह से इस व्यवस्था में किस तरह से जो है उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, किस तरह से यहाँ लाल झंडे वालों के नेतृत्व में लगातार अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार बढ़ा है। चाहे आप बरवाड़ी की घटना का जिक्र कर लें, चाहे आप मुनस्री की घटना का जिक्र कर लें, बरवाड़ी में किस तरह से अनुसूचित जाति के भाइयों के साथ अन्याय हुआ। मैं कहना चाहूँगा कि इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास, ये ऐसी योजनाएं हैं जो कि सरकार के पैसे से ऐसे BPL चरित परिवारों के भवन बनाए जाते हैं, उसमें सरकार का पैसा लगता है। और सरकार का पैसा जिस मकान को बनाने के लिए लगता है, सबसे पहले जो भी उस इलाके का, चाहे वो सरपंच हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे कोई पंचायत राज विभाग का अफसर हो, सबसे पहले उसको ये देखना पड़ता है कि जिस जगह पर तुम भवन बना रहे हो उसका स्वामित्व कैसे उस व्यक्ति का है कि नहीं है।
स्वामित्व देख करके फिर इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास किया जाता है। लेकिन किस तरह से बरवाली गांव में अनुसूचित जाति के भाई का बीपीएल चयनित का इंदिरा आवास के मकान को तोड़ करके प्रशासन के दबाव से वहां से रास्ता निकालने का काम करके कानून हाथ में लेने का काम यहाँ के जनप्रतिनिधि ने किया और यहाँ की सरकार ने किया, यहाँ के पुलिस और प्रशासन ने किया। यहाँ बरवाली के हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष शेखू साहब बैठे हैं। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हो कि किस तरह से आपने लगातार 15-20 दिन तक वहाँ धरना देकर के रामगढ़ गांव के अंदर संघर्ष किया था। मैं कहना चाहूँगा कि ये उससे भी आगे बढ़े। आज देखा होगा मुनस्री गांव में, मुनस्री में भी के राजस्व ये हमारे ब्लॉक मेंबर के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ जो है सतपाल जी बरोड़ साहब को भी सम्मानित किया। सतपाल जी बैठे हैं। ये पूरी इस बात से वाकई बात जनता को ये बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से भी इन्होंने खूब बताया कि किस तरह से राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता नहीं, राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते का कहीं नाम और निशान नहीं, और फिर भी सीएडी का जो है कागज का एक सीएडी का जो है एक बहाना बना करके सीएडी का किस तरह का रस्तों और खाड़ों का विवरण है, पूरी तहसील इस बात को जानती है, उसको आधार बना करके स्थानीय एसडीएम पर दबाव बना करके और जबरदस्ती उस रास्ते को न केवल मंजूर करवाया बल्कि आरडब्ल्यू की स्टे होने के बावजूद भी जबरदस्ती जाकर के वहाँ पुलिस और प्रशासन को भेज करके उसकी फसल को बर्बाद करके वहाँ से रास्ता निकालने का काम इन लोगों ने हाथ में लिया। निश्चित रूप से इन लाल झंडे वालों ने उस अन्याय की गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए वहाँ रास्ता बनाने का काम किया और लगातार ये परिवार, और क्योंकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजू जी जो है यहाँ की जनप्रतिनिधि थी, उन्होंने भी बार बार यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि से बात की, फिर भी न्याय नहीं मिला। और उस अन्याय से व्यथित होकर के ये भी मैं कहना चाहूँगा, भादरा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि अनुसूचित जाति के जो है बिलोंग करने वाले एक जनप्रतिनिधि जो है यहाँ के जनप्रतिनिधि से तंग होकर के और व्यथित होकर के उन्होंने न केवल पार्टी से इस्तीफा दिया बल्कि उन्होंने ब्लॉक मेंबर के पद को ठोकर मार करके जो है ये संदेश देने का काम किया, ये पूरे इलाके में संदेश देने का काम किया कि लाल झंडे वाले लगातार अनुसूचित जाति के लोगों पर अन्याय करने का काम कर रहे हैं। साथियों, मैं कहना चाहूंगा, आपने गरडा का वीडियो देखा हो, एक वीडियो पिछले दिनों आया, गरडा का एक वीडियो मनरेगा योजना में रोजगार देने के नाम पर जो है किस तरह से अनुसूचित जाति के लोगों के साथ एक भेदभाव किया गया। उनको स्पष्ट कहा गया कि आप 4 किलोमीटर दूर जाकर के मस्टोल अलग से जारी करने का काम जो करके वहां के चुने हुए जनप्रतिनिधि ने और सेक्रेटरी ने, एक तरह से मैं कहना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति के भाइयों को अपमानित करने की कोशिश की। उन लोगों ने लड़ाई लड़के और एक तरह से वहां इकट्ठे होकर के उन्होंने चुनौती दी इस सरकार को और वहाँ के सरपंच को और यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि को कि इस अन्याय को हम सहन नहीं करेंगे। वो भी आपने वीडियो देखा होगा। मैं कहना चाहूंगा कि लगातार यहाँ लाल झंडे वालों के जो है मार्गदर्शन में, लाल झंडे वालों के जो है राज में और राज के नशे में चूर होकर के ये लाल झंडे वाले अनुसूचित जाति के लोगों पर अन्याय करने का, अत्याचार करने का काम इन लोगों ने हाथ में ले रखा। साथियों, आज चाहे कानूनी व्यवस्था की बात करें, चाहे बिजली पानी की बात करें, चाहे हम जो है सिंचाई की बात करें, ये सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। और मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ का जनप्रतिनिधि, यहाँ का चुना हुआ जनप्रतिनिधि भी हर मोर्चे पर विफल रहा। आज समय आ गया है और आज पूरा भादरा तहसील इस बात के लिए मन बना चुका है कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का होगा। और मैं कहना चाहूंगा, एक एक कार्यकर्ता इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ और इस चुने हुए जनप्रतिनिधि की गलत नीतियों के खिलाफ आप संघर्ष करें और आगे बढ़ करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करें, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। साथियों, एक बात और कहना चाहूँगा मैं कि अभी मेरे ख्याल में तो चुनाव का 2 साल पड़े, राजनीतिक गतिविधियाँ और चुनाव की तैयारी मेरे ख्याल में अगेती शुरू होगी। 2 साल पहले 2 साल पहले शुरू होगी। कोई तो कहे अभी जो भाई सोशल मीडिया जमाना मेरे भाई खड़े हैं, बात को बताइए शंकर जी साहब संदेश अनिल भाई साहब के बारे में भी बताओ।
चलो इंटरव्यू पता चलता है, इंटरव्यू होते रहते हैं। अनिल भाई जी कहे बोलो सारे जिला के संजीव के बारे में पूछ, तो अनिल ने तुम दोनों जाए पूरी तहसील में पूछे मेरी संजीव को कहीं लगे कान का सारे सी हो गया। अनिल ने कहा संजीव के बारे में पूछ, तो अनिल भाई जी साढ़े ले लो आगे वो 2200 4 को है तहसील में केड़ो मारी पूछ हमने के डे में बता देंगे बता देंगे क्या बैठी बता देंगे। और फिर बात है मैं भाई ने मैं कहना चाहता हूँ कि तेरी छबड़ी टोकरी इतने मुझे थोड़ी लोग मैंने तो भैया मैं तो धर्मा कर ली डाल तेरे धर्मा करो काटा एक बार मैं थोड़ी सी गलती ठाणना में करी मैंने धर्मा कर 2 बार काटा मैंने एक ही काटे तो और काटे एक चिंता ना कर तू संजीव बारे में होड़ा ना पूछे पत्रकार ने कहे कौन से भी तू सवाल पूछ पत्रकार तो अपनी बंदी सवाल पूछा है इतनी बावड़ी बात करे पटे लिखो आदमी। तो भैया बात है कि तू पूछे के बोलो क्या ठाणना और राज में विफल रहे हो तो ठाणमड़ तो राज से किसे गए वो पर तू कह तो तेरी याददाश्त ने सही कर 98 में की होगा तो भी वो कोई दंड सजा मिलनी का मिलगी भी बाद में तो 2013 18 तक जनता मैंने वो को फेर दे दियो बाकी भूलने लगे तू 98 बात के भी याद तू 2013 तो क्यों कौन के 2013 2018 बीच में संजीव टाइम में काम किशोर रहे वो क्यों कौन पूछा नील ने तू आप पूछ ले। तो मेरा कहना मतलब वो है कि राजनीति भी थोड़ी अगेती शुरू होगी चारों पासों जो है ना लाग गया। तो मैं आज कहना चाहूँ कि सारा एकजुट होकर लाग जाओ, चिंता करने की जरूरत को नहीं। एक एक कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी के संदेश को आप गांव गांव ढाणी ढाणी पहुंचाने का काम करें। एक एक कार्यकर्ता मैं तो देखो सारो कार्यकर्ता उम्र तो थे झटको का बढ़ा हाजिर मिलूंगा और मैं तो हमेशा देखो थे जठे थारो आदेश हो नहीं बड़ा तैयार मिलूँ और अब भी तैयार मिलूंगा, कोई दिक्कत को नहीं। फिर एक 3 साल में वो काल शंकर का बोले यार वो यूं के मेरे ठक्कर मारी जो मैं 20 साल तो अठे याद है माने 3 साल हो गया। मैं तो चुनाव हार जीत चलो अच्छे मैं तो अगले दिन शुरू हो गया लगातार जीत में रहे तो थे 3 साल बाद में जनता ने संभाले हो चलो चेतो करे भाई ठीक है लेकिन लगे हुआ तो मार पड़ेगी। तो मैं सभी साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हुए और आज कार्यक्रम में जो है भाई मांगीलाल जी को नेता प्रतिपक्ष की बधाई देने के साथ साथ इनको सम्मानित किया गया। मैं इनको पुनः बधाई देता हूँ। अमर सिंह ढाका जी ने आज भाई मकर संक्रांति के दिन अमर सिंह जी शुरुआत कर दी तो ये खड़को पूरी तहसील में हो जाएगा और थे मैंने फ्री कर दिया नहीं तो ऐसा खड़का कहीं और करते हैं चिंता ऐसा खड़का कहीं कर दिया तैयार बैठे अमर सिंह भाई कहीं जियो का भैया तैयार बैठे ला जाओ काम। तो भाई अमर सिंह का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे वाद संघ के अध्यक्ष जी का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सतपाल ब्रोड साहब का भी इन्होंने बड़ी हिम्मत करके सतपाल जी ने भी बहुत हिम्मत करके जो है यहाँ के जनप्रतिनिधियों के सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी बहुत हिम्मत से ये लगे हुए। मैं इनको भी कहना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति के भाइयों के साथ जो अन्याय की रणनीति इन लोगों ने अपना रखी है आज बाधा तहसील का भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपका कंधे से कंधा मिला करके साथ देखा और इस लड़ाई में हम सब मिलकर के आपका साथ देंगे ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ। आप सबको एक बार पुनः बधाई।